हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल आईटीएम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेज लेआउट के टैब के बारे में। यानी कि आज का जो टॉपिक है वो आपके एडवांस एक्सेल की बुक में से लिया गया है, जिसका नाम है अनलॉक द पावर ऑफ स्प्रेडशीट। इस बुक के अंदर वो सारे टॉपिक कवर किए गए हैं जो कि आपके एडवांस एक्सेल के कोर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले अपना एक्सेल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको वो शीट भी ओपन कर लेनी है जिसका आपको प्रिंट करना है। तो मैंने अपने सामने यहाँ पर मार्कशीट ओपन कर ली है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि मार्कशीट को कैसे हम प्रिंट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी भी शीट को प्रिंट करने से पहले एक ऑप्शन का यूज़ करना है, जो कि आपको नीचे बॉटम साइड में मिल जाएगा इस तरफ, पेज लेआउट। यानी कि नॉर्मल व्यू के जस्ट साइड में आपको गिवन होगा पेज लेआउट। नॉर्मल व्यू क्या होता है? नॉर्मल व्यू यानी कि आप जिस शीट पे काम कर रहे हैं वो शीट अभी इस टाइम पर नॉर्मल व्यू में सेट है, बट जब आपको उसका प्रिंट करना होगा तो आपको क्लिक करना पड़ेगा पेज लेआउट पर। इसका क्या यूज़ होता है पेज लेआउट का? इसका यूज़ सिंपल सा ये है कि पेज लेआउट आपको ये डिफाइन कर देगा कि आपकी शीट कितने पेज को कवर कर रही है। तो जैसे हम इस पेज पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो शीट है वो 3 पेज को यहाँ पर कवर कर रही है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। अगर हम इसके जस्ट साइड वाला बटन भी हम यूज़ कर लें तो जिसमें लिखा हुआ है पेज ब्रेक प्रीव्यू, इस पे क्लिक करते ही ये बताएगा कि आपकी शीट किस पेज पे कितना एरिया कवर करेगी। जैसे कि मेरी जो शीट है वो पेज नंबर 1 पर इतना एरिया कवर कर रही है, शीट नंबर 2 पे इतना और 3 पर सिर्फ इतना सा। तो नाउ अब हमें करना क्या है कि इसका सेटअप करना है अच्छी तरीके से कि ये पूरी शीट एक ही पेज पे ड्रॉ हो जाए और वहीं से इसका प्रिंट हो जाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने नॉर्मल व्यू पे क्लिक कर लेना है। नॉर्मल व्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने देख सकते हैं ये डॉट डॉट वाली जो लाइन है ना, ये ड्रॉ हो जाएगी। तो इसको आपको हटाना नहीं है, ये हटेगा भी नहीं, ये कुछ अलग तरीके से हटाया जाता है जिसके लिए मैं आपको लास्ट में हिंट करूँगा। बट अभी हमें जो प्रिंट करना है वो एरिया है सिर्फ इतना सा, यानी कि हमें मार्कशीट को ही प्रिंट करना है। बाकी जो ये इमेज है और ये जो शेप है इसको प्रिंट नहीं करना है। तो सिंपल वन, अभी हम करना क्या वाले हैं कि पहले हम पेज लेआउट के टैब पे क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने गिवन है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है कि आपके पेज पे आपकी शीट कितने मार्जिन के साथ प्रिंट होगी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शंस गिवन है: लार्ज, कस्टम सेटिंग, नॉर्मल, वाइड एंड नैरो। अगर आप किसी भी शीट को प्रिंट कर रहे हैं तो आप नैरो वाले ऑप्शन का यूज़ कीजिए, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी कि पेज के स्टाइल। आपका जो पेज है वो 2 स्टाइल में डिवाइडेड है, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। ये दोनों ही स्टाइल आपकी शीट पे डिपेंड करती हैं कि आपकी शीट किस डिज़ाइन में ड्रॉ है। मेरी जो शीट है वो अभी इस टाइम पे लैंडस्केप के साइज में ड्रॉ है, तो हम यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो डॉटेड लाइन थी वो यहाँ से मूव कर कर आगे तरफ मूव हो चुकी है। यानी कि आपका इतना हिस्सा, यानी कि मिनिमम तक का जो हिस्सा है वो एक पेज पे आ चुका है। बाकी का जो बचा कुचा रैंक है वो अभी सेकंड पेज पे ड्रॉ है। नाउ हमें करना क्या है कि पूरी शीट को एक ही पेज पे लेकर आना है। उसके लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ पर साइज के ऑप्शन पे और यहाँ से अपने पेज के साइज पे क्लिक कर देंगे। पेज के कई सारे साइज होते हैं जिसके लिए आपके सामने कई सारे ऑप्शन गिवन है। हम क्लिक करेंगे यहाँ पर A4 साइज पर। A4 साइज पे क्लिक करते ही आपकी जो पूरी मार्कशीट है वो एक पेज पे आ चुकी है। ये डॉट डॉट जो लाइन है वो मुझे डिफाइन कर रही है कि आपकी मार्कशीट, जो ये मार्कशीट है वो एक पेज पे आ चुकी है। बट अभी मुझे इसका एरिया सेट करना है, यानी कि आप अपनी शीट को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको क्लिक करना है सेट प्रिंट एरिया पर। मतलब आपकी शीट का वो एरिया जो कि आपको प्रिंट करना है उसको आपने पहले ही सेट कर दिया है। यानी कि मैंने इस पूरी शीट पे से इस इमेज को, इस शेप को नहीं लिया। मैंने सिर्फ मार्कशीट के एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट करा और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया सेट प्रिंट एरिया पर। इस पे क्लिक करते ही बस सिर्फ यही एरिया हमारा प्रिंट होगा एक पेज पे, जिसके लिए आप एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Ctrl+F2। इस शॉर्टकट की का यूज़ करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका पेज का प्रीव्यू कैसे होगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं Ctrl+F2। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि हमारी जो मार्कशीट है वो अभी इस टाइम पर एक ही पेज पे सेट हो चुकी है। वो इतनी अच्छी तरीके से सेट हुई है कि आप इसको ईजिली रीड कर सकें। नाउ अब हम करने क्या वाले हैं कि इस एरिया को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने गिवन है प्रिंट का, इस पर क्लिक करते ही आपका प्रिंट हो जाएगा।
बट चलते हैं अपनी अगली शीट की तरफ जिसमें एक नई कंडीशन हमें गिवन है। तो अगली शीट हमारे सामने गिवन है एडवांस सैलरी स्लिप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी एडवांस सैलरी स्लिप थोड़ी सी बड़ी शीट है जिसको हमें प्रिंट करना सीखना है। तो इसको प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मार्जिन में जाना होगा। जैसे कि पहला पॉइंट, आपको मार्जिन पे क्लिक करना है, इसमें से आपको नैरो पे क्लिक कर लेना है, देन ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, साइज करना है आपको A4। बट प्रिंट एरिया हमारा कितना रहेगा, ये हमारा पूरा प्रिंट एरिया है जिसको हमने सेट कर लिया। अब जरा इस चीज़ को देखिए, तो जैसे ही मैं Ctrl+F2 बटन प्रेस करूंगा तो हमारे सामने जो हमारी सीट है वो दो पेजों को कवर कर रही है, पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2। ऐसा क्यों, हमने तो सब चीज़ों का यूज़ कर लिया, मार्जिन का, ओरिएंटेशन का, साइज का और प्रिंट एरिया का। ध्यान रखिए ये चारों ऑप्शन जो हैं वो अपनी जगह पर सही हैं, बट अब हमें एक नया ऑप्शन और सीखना होगा। जब आपकी शीट बड़ी होगी तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरी शीट एक ही पेज पे ड्रॉ हो जाए। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको अपने पेज का भी सेटअप करना होगा। पेज सेटअप के लिए आपके सामने एक ऑप्शन गिवन है, स्केल टू फिट। इसमें से आपके सामने दो ऑप्शन ऊपर की तरफ गिवन है, वाइड एंड हाइट। आपकी जो शीट है वो भी स्टैम्प पर वाइड एरिया में ज़्यादा बड़ी है, तो हम इसके ऑटोमेटिक के साइज को कन्वर्ट कर देते हैं 1 पेज पे, यानी कि हमारी जो पूरी शीट है वो एक ही पेज पे क्या हो, प्रिंट हो। बट अपनी हाइट को हम ऑटोमेटिक रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी जो शीट है वो इतनी बड़ी हाइट में है नहीं, तो इसको हम ऑटोमेटिक रखते हैं। इससे कुछ मतलब नहीं है हमें अभी इस टाइम पर। जैसे ही हम Ctrl+F2 बटन प्रेस करेंगे तो हमारी शीट एक ही पेज पे कवर हो जाएगी। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि हमारी जो एडवांस सैलरी की स्लिप है वो एक ही पेज पे सेट हो चुकी है, जिसका प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने शो हो रहा है। नाउ अब आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसका प्रिंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी थर्ड नंबर की शीट की तरफ जिसमें एक नई कंडीशन आपके लिए गिवन है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक नई शीट गिवन है जिसका हमें प्रिंट करना है। बट प्रिंट करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कि जो हमारी जो शीट है वो कितने पेज को कवर कर रही है। उसके लिए नीचे आपको ऑप्शन गिवन है पेज लेआउट। इस पर क्लिक करते ही हमें बताया जा रहा है कि हमारी जो शीट है वो इस टाइम पर 2 पेजों को कवर कर रही है। नाउ अब हमें इसको भी सेटअप करना है, इसको भी अच्छी तरीके से प्रिंट करना है। उसके लिए पहले हम क्लिक करेंगे नॉर्मल व्यू पर। नॉर्मल व्यू पे क्लिक करने के बाद मार्जिन को हमें क्या रखना है, यहाँ पर नैरो। ओरिएंटेशन इस शीट के हिसाब से पोर्ट्रेट बेस्ट है। पेज साइज A4 रहेगा। प्रिंट एरिया हमारा यहाँ से लेकर नीचे जो शीट है ख़त्म हो रही है वहाँ तक हमें इसे सेट कर लेना है, और यहाँ से प्रिंट एरिया कर देना है सेट प्रिंट एरिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है कि हमारी जो शीट है वो ब्रेथ वाइज भी एक पेज पर आनी चाहिए और हाइट वाइज भी एक पेज पर आनी चाहिए। अब इतना करने के बाद आपको Ctrl+F2 बटन प्रेस करना है, जिससे कि आप पता लगा पाएंगे कि आपकी शीट एक ही पेज पे प्रिंट हो रही है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी जो पूरी शीट है वो एक ही पेज पे प्रिंट हो रही है, और साथ साथ इसमें कुछ एरिया भी हमारे सामने खाली है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमें ये पूरी जो शीट है वो एक ही पेज पे पूरी तरीके से लास्ट तक लानी है, तो वो कैसे करें? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इसके लिए आपको अपनी शीट को थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ से इसकी थोड़ी सी हाइट को कम कर देते हैं और थोड़ा सा कम कर लेते हैं इस तरीके से। नाउ इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर लेते हैं और इसको भी, देन इसको भी ऑटो कस्टमाइज। नाउ अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि अपनी जो सीट है उसके कॉलम्स को, यानी कि इस तरीके से कॉलम्स को और रो को हम फिट करेंगे। कॉलम तो हमारे फिट हो चुके हैं, अब हम रो को फिट कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने रो के साइज को बढ़ाया यहाँ पर इस तरीके से। नाउ अब हम इस वाले एरिया को कर लेते हैं सिलेक्ट। इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद हम इसके भी थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेंगे। यस गुड। नाउ अब हमें करना क्या है, प्रिंट एरिया पहले से सिलेक्टेड है, अब हमें Ctrl+F2 बटन प्रेस करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो पूरी शीट है उस पे कुछ इस तरीके से प्रीव्यू शो हो रहा है, जो कि पिछले वाली शीट से अब की बार बेस्ट है। नाउ अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है और इस एरिया को आप प्रिंट कर सकते हैं। आई होप आज की इस वीडियो में आपको समझ में आया हो कि कैसे आप अपनी शीट को प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेज लेआउट टैब। नेक्स्ट, अब अगर आपको ये बुक परचेस करनी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसका प्राइस पॉइंट चल रहा है इस टाइम पर 349। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। साथ के साथ अगर आपको
अगर किसी भी कोर्स में एनरोल करना है, चाहे वो टैली का कोर्स हो, एडवांस एक्सेल हो, डिजाइनिंग हो, वेब डिजाइनिंग हो, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट या फिर ऑटोकैड जैसे कोर्सेज में एनरोल करना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो और ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप यहाँ से इंक्वायरी ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।